नमस्कार दोस्तों, आप सब उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो महात्मा बुद्ध के ऊपर प्रेरक है। इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरियाँ हम आप तक लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब महात्मा बुद्ध विश्व में वर्णन करते हुए लोगों को ज्ञान बांटा करते थे और महात्मा बुद्ध का प्रचार किया करते थे। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे थे। अचानक एक बूढ़ी औरत वहां रोती बिलखती हुई आई और महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और बोली, महात्मा जी, मैं दुनिया की सबसे दुखी औरत हूँ। मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। महात्मा बुद्ध, क्या हुआ? आप क्यों दुखी है? बूढ़ी औरत, भगवान, मेरा एक पुत्र था जो मेरे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। कल रात को उसे अचानक से तेज़ बुखार आ गया और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मेरे ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं बहुत दुखी हूँ। ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मैं किसके सहारे जीऊँगी? महात्मा बुद्ध, हे माता, तुम चिंतित ना हो। ईश्वर बहुत दयालु है। वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। आपका जीवन भी जल्दी ही इस दुख से निकलकर सुखमय हो जाएगा। बूढ़ी औरत, नहीं भगवान, मैं आपकी बहुत ख्याति सुनी है। कृपा आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। महात्मा बुद्ध, हे माता, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। पहले आप मुझे किसी ऐसे घर में से एक मुट्ठी चावल लाकर दें जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, फिर मैं समस्या का हल बताऊंगा। औरत धीमे कदमों से गांव की ओर चल पड़ी। पूरे दिन वो इधर से उधर सभी लोगों के घर भटकती रही, लेकिन उसे कहीं ऐसा घर नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो और जहां कोई दुखी ना हो। हर कोई अपने दुखों से परेशान था। सबके पास अपने एक अलग समस्या थी। शाम को वह औरत फिर से महात्मा बुद्ध के पास पहुंची। औरत को खाली हाथ लौटकर देखकर महात्मा बुद्ध ने पूछा, हे माता, क्या हुआ? आप खाली हाथ क्यों लौटी हो? बूढ़ी औरत, महात्मा जी, मैं पूरे गांव में घूम आई, लेकिन मुझे एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। सभी लोगों के पास अपना अलग दुख था। महात्मा बुद्ध, माता जी, यही बात मैं आपको बताना चाहता था कि इस दुनिया में हर कोई दुखी है। सबके पास दुख का एक अलग कारण है। आप यह मत सोचिए कि भगवान ने आपके साथ कुछ गलत किया है। जब तक जीवन है, दुख सुख तो चलता ही रहेगा। जैसे दिन के बाद रात जरूर आती है और फिर रात के बाद दिन, ठीक वैसे ही सुख के बाद दुख आएगा और फिर दुख के बाद सुख। सुख और दुख जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। केवल वही इंसान दुख से बच सकता है जिसे दुख की चाह ना हो। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के ये प्रेरक प्रश्न दिल में एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं। जब भी आप दुखी हो तो ये कभी ना सोचे कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि शायद आप नहीं जानते कि इस दुनिया में आपसे भी ज़्यादा दुखी लोग हैं। आपकी समस्याओं से भी बड़ी समस्या लोगों के पास है। दुख तो जीवन का एक हिस्सा है जो उनको छोड़ नहीं सकते। तो किसी भी समस्या से डरे नहीं, घबराए नहीं। अंधेरी रात के बाद सूर्योदय जरूर होता है। हे प्रकृति का नियम है, आपके भी दुख एक दिन खत्म हो जाएंगे। फिर से सुख में मुस्कुराता हुआ सूर्योदय होगा। बस हंस कर जिए, मुस्कुरा कर जिए, खुशियाँ बांटते चलें। धन्यवाद।